Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। सो लेट्स सी उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। और ये जो है कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। चलिए अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में, वो क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ बताइए। हर हर महादेव। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, एक्सेप्टेंस। ओके, जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वांड्स, ठीक है। ओके, देखो आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा जज करते हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देती हूँ, वो आपसे थोड़े से नाराज़ है, गुस्सा है, उनको गुस्सा आ रखा है आपके ऊपर। आप कोई भी बात उनको बोलते हो ना, आप अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, आप कोई भी चीज़ कहते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको जज कर रहे हो या आप उनके ऊपर हुक्म जमा रहे हो या आप अपने जो है बातें उनके ऊपर थोप रहे हो ज़बरदस्ती से, ठीक है। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है और उनको बड़ा गुस्सा भी आ रहा है इस चीज़ के ऊपर, इस बात के ऊपर कि आप हमेशा ऐसे ही करते हो, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ फिर से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो ये चीज़ महसूस करते हैं कि हाँ आप, मतलब वो आपको ना ऐसे व्यू कर रहे हैं कि आप बहुत जजमेंटल हो या आप उनको बहुत जज करते हो, ठीक है। लेकिन अब एक्सेप्टेंस में भी आ रहे हैं, इस बात को लेकर के वो बहुत गुस्सा है अंदर से, पूरी तरीके से इरिट्रेट होकर के बैठे हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ गए, जहाँ वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं कि अब कोई नहीं, जैसी भी है मेरी है या जैसा भी है मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है वाली स्थिति में वो आ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ वांड्स भी ऐसे एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। तो गुस्सा तो बहुत है, नाराज़गी भी बहुत है उनको। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये चीज़ हो रही है कि आपको लगता है कि वो पर्सन जज करता है, वो जजमेंटल है बहुत ज़्यादा, या फिर उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो। मिसकम्युनिकेशन की थोड़ी सी मुझे दिक्कत दिख रही है यहाँ पर, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है जहाँ आप दोनों एक दूसरे को शायद बहुत गलत समझ रहे हो। बट अब एक्सेप्टेंस में आते हो मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, जहाँ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है यार, अगर वो ऐसी है तो ऐसी ही सही, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हो, इसके नीचे भी अट्रैक्शन का ही कार्ड है, ठीक है। तो ये कन्फर्म होता है कि इस इंसान को आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, रह नहीं पा रहे हैं आपसे दूर, तो इसलिए अपने गुस्से को भी जहर के घूंट की तरह पी रहे हैं, जबकि बहुत इरिटेटेड हैं अभी, लेकिन जहर की तरह पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो छोड़ो यार, टेढ़ी है पर मेरी है वाला सीन चल रहा है उनका, ठीक है। तो ये आपसे कभी भी बात कर सकते हैं। मुझे 1 वीक का कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, 1 वीक के अंदर ये आपसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो बट हाल फिलहाल ये है, ठीक है, कि उनको थोड़ा सा गुस्सा है आपसे। और क्या एनर्जी है?
यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या ये ले लेती हूँ या आना चाह रहा है। हाँ, आइसोलेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपके पार्टनर को, जिसको वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको चल रही है ना, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हैं। इमेज कॉन्शियस है, इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने बता दिया कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही है, फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको लगता है कि इनकी इज़्ज़त चली जाएगी। इन्होंने एक इज़्ज़त बना रखी है आपकी नज़रों में, और अगर इन्होंने बता दिया कि इनको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो जो बनी बनाई इज़्ज़त है वो बिगड़ जाएगी। इनको लगता है कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे। अगर इन्होंने बता दी कि इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, ईगो, ये ईगो है, इनका ईगो हर्ट होगा अगर ये आपको बता देंगे तो कि इनको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए ये पर्सन जो है अकेले ही डील कर रहे हैं, आइसोलेशन में है, अकेलापन महसूस कर रहे और अकेले ही डील कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी से भी हेल्प नहीं मांगेंगे और ना किसी को बताएंगे कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और इस वजह से मुझे टेंशन है। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन वो बताएंगे नहीं किसी को क्योंकि उनका ईगो हर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई देते कि इमेज कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, अपने आप को पावरफुल दिखाना, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये इनकी आदत है, ये इनकी हैबिट है। तो इनको भी है दिक्कत चल रही है फाइनेंशियली, उस वजह से ज़्यादा इरिटेटेड हो रखे हैं ये, उस वजह से ज़्यादा रूड, और उस वजह से अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी निकल जाते हैं, क्योंकि गुस्सा कहीं आ रहा होता है और निकल कहीं जाता है। ठीक है, ऐसा है। एरीज मेष राशि हो सकती है इस पर्सन की, वो दिखता है यहाँ पर। और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में। फ्रिजाइल, कंप्लेंट्स की किसकी तरफ से है? यूनिवर्स प्लीज़ कंप्लेंट्स की एनर्जी को बताइए, ये क्या कंप्लेंट्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है, प्लीज़ बताइए। हर्मिट, क्या कर रहे हो? फ्रिजाइल की एनर्जी प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। आओ, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इस इंसान से बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, आप उस इंसान से बहुत हर्ट है और आप उनसे ये कहना चाहते कि मैंने तुम्हें अच्छा खासा दिल दिया था और तुम्हें बोल के दिया था कि देखो अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम पहले ही बोल दो, मना कर दो और जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें रहना है तो फिर, या रिलेशनशिप में आना है तो फिर जाना है लॉन्ग टर्म। आप वो पर्सन हो जिसको नहीं चाहिए 4 दिन का प्यार, जिसको नहीं चाहिए कुछ महीनों का प्यार, आप हो जिसको चाहिए ज़िंदगी भर साथ निभाओगे तो साथ रहो, नहीं तो आप चलते बनो। और इस इंसान से यही कह कर के आप रिश्ते में आए थे, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा। अच्छा भला दिल दिया था आपने इस इंसान को कि लो संभालो इसे, लेकिन इस इंसान ने उसको ब्रेक कर दिया और इसी बात का दुख भी है और आपको शिकायतें भी हैं इस इंसान से कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको ये जानना है, एक्चुअली आपको रीज़न जानना है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, जबकि तुम्हें पता था, जब तुम रिलेशनशिप में आए थे तो मैंने बोला था कि ये मत करना या ऐसा मत करना, फिर क्यों किया। अब ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर कंप्लेंट्स ऑलरेडी आपकी ये भी रहती थी, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के आपके मन में डाउट्स रहते थे, आप डाउट करते थे, आपने उनको बोला है बहुत बार, उनकी कुछ हरकतें ऐसी थी जो आपको बहुत ज़्यादा शक देती थी,
आपको शक होता था बहुत ज़्यादा, तो आपने उनको बोला भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके दिमाग में भी हैं वो चीज़ें जो आप उनसे शिकायतें करते थे, जो आप उनसे कंप्लेंट्स करते थे ना। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपका ट्रस्ट दोबारा से रिगेन करें, क्योंकि उनको पता है कि अब आप उनके ऊपर भरोसा कम कर रहे हो, उनको पता है कि आप अब उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं कर रहे हो। तो ऐसा क्या करें कि आप उनके ऊपर फिर से भरोसा करने लग जाओ। आप उनको जो है, आई थिंक आपने उनको डायरेक्ट ही बोला है कि तुम धोखेबाज हो या तुम ऐसे हो, तुम चीटर हो। आई थिंक आपने डायरेक्टली, जब आपको गुस्सा, दिमाग ख़राब हुआ बहुत ज़्यादा उनकी अजीब और गरीब हरकतें देख के, तो आपने उनको डायरेक्टली बोला, और तभी उस इंसान को लगा कि आप बहुत जजमेंटल हो रहे हो, आप सीधा सीधा बोल रहे हो। उनको वो सहन नहीं हुआ। आपने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किया, जो आपने एकदम सीधा सीधा बोला ना, जो मन में था वो आपने सीधा बोल दिया, और इसमें बुराई भी क्या है। बट बुराई ये थी कि बिना प्रूफ के बोला। प्रूफ होता तो शायद ये कुछ बोल ही नहीं पाते। इसीलिए इनको लगता है कि आप बहुत जजमेंटल हो, आप जज करते हो उनको, हर छोटी चीज़ से जज करते हो। तो इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जो है ये आपको समझाएं, कैसे आपका ट्रस्ट रिगेन करें। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। वर्गो, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो सकती है इस पर्सन की या आपकी। बट हाँ, ये एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं। फॉर्चुनेट, कांस्टेंट, फॉर्चुनेट एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स, स्टार। ये पर्सन अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, ठीक है। इनको बहुत गुस्सा भी आता है और अभी भी गुस्सा है, लेकिन ये प्यार करते हैं आपसे और आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं और ख़ुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आप उनको मिले हो एज अ पार्टनर। क्योंकि आपके साथ वो जितना भी टाइम रहते हैं वो उनका बेस्ट टाइम होता है। वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। एंड यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी है। आप उनका सुकून हो। देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, एक थॉट है इस इंसान के मन में, और वो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आप जिस भी इंसान को मिलोगे ना, वो बहुत ही लकी पर्सन होगा, ठीक है। बहुत भाग्यशाली इंसान होगा वो जिसको आप मिलोगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और वही भाग्यशाली इंसान वो बनना चाहते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट की एनर्जी है। आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनको कंटिन्यू करना है इस कनेक्शन में। सोच रहे हैं इस बारे में। 7 ऑफ पेंटिकल, इतना सोचना पड़ रहा है इनको, क्यों? इनको करना है आपके साथ कंटिन्यू। ये अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, आपसे प्यार करते हैं, तो फिर इतना क्यों सोचना पड़ रहा है इनको आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए? क्यों सोचना पड़ रहा है यूनिवर्स इतना? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। क्या मतलब कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको ये जता चुके हो कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। शायद आप ये बोल चुके हो, उनको ये जता चुके हो कि तुम कुछ कर लो लेकिन तुम मेरा भरोसा नहीं जीत सकते हो। क्योंकि इन्होंने हो सकता है कोशिश भी की हो, आप दोनों ने ही, और फिर बाद में यही हुआ कि दोबारा से डाउट शुरू हो गया। एक बार गांठ पड़ जाती है ना, तो फिर वो खुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मुझे दिखाई देते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप उनके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे हो। आप
उनके ऊपर अब उतने आप उनको उतना अटेंशन दे ही नहीं रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब आपका ये कि इंसान का भरोसा नहीं है, ये कब मुझे घोस्ट कर दे, ये कब मुझे छोड़ के चला जाए, कोई आइडिया नहीं है। अब आप उनके ऊपर ना उस तरीके से ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हो, तो इसलिए इस इंसान को सोचना पड़ रहा है कि इनको आपके साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मतलब इनके दिमाग में चल रहा है कि अब चीज़ें बेटर हो भी सकती है कि नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब आप उनके ऊपर फिर से भरोसा कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसलिए इतना सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं, वो करेगी मुझ पे भरोसा, होगा उसको दोबारा मुझ पे भरोसा, इसीलिए सोच रहे हैं। कि कुछ टॉम एंड जेरी जैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि प्यार भी है, झगड़ा भी है, गुस्सा भी है, रहना भी है इनको आपके साथ, और सोच भी रहे हैं कि रहूँ भी या ना रहूँ, हो भी पाएंगी चीज़ें पहले जैसी ये नहीं हो पाएंगे, ऐसी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से। प्लेजर अगेन कंस्टेंट, भाई बहुत खुश रहते हैं आपके साथ, तो एक एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। आप उनकी खुशी हो, खुशी, ठीक है, आप उनकी हैप्पीनेस हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, चलो 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, इतना क्या सोचने में लगे हो ये पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या मुझे वो खुशी वापस से मिल पाएगी जो पहले इस रिश्ते में थी, जो प्यार आपका पहले इस रिश्ते में था, क्या वो दोबारा से मिल पाएगा। ठीक है, आप पहले के जैसे उनसे प्यार करोगे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे। ओवर थिंकिंग चल रही है, आपके पर्सन ना थोड़ा नेगेटिव साइड जाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ वो नेगेटिव हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद ही अब आप उनके ऊपर भरोसा करोगे, शायद आप नहीं करोगे उनके ऊपर भरोसा। आप उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं मैं चेज़ करने लग जाऊँ, आपको चेज़ नहीं करना चाहते हैं, आपके पीछे नहीं भागना चाहते हैं, और आपको चाहते भी कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ, लेकिन आपके पीछे नहीं भागना चाहते, चेज़ नहीं करना चाहते आपको। तो बहुत सोच रहे हैं कि आपको कैसे मनाएं, कैसे मना के आपको वापस से लेके आए अपने पास, यही वो सोच रहे हैं, क्योंकि आप भागे जा रहे हो आगे आगे, और आपका भागने का रीज़न है कि अब आपको ट्रस्ट रहा नहीं है। इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपने अच्छा खासा दिल दिया था, वो इन्होंने तोड़ा आपका कुछ हरकतों से। आई थिंक आप ओवर थिंकर हो, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि आप ओवर थिंकर हो, क्योंकि ये जो एनर्जी निकल के आ रही है ओवर थिंकर्स की निकल के आ रही है, तो आप ओवर थिंकर हो, नो डाउट। और आप तो ओवर थिंकर हो ही जो हो, आपने आपके पार्टनर को आपसे भी ज़्यादा ओवर थिंकर बना दिया क्योंकि अब वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पहले तो वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनको ओवर थिंकिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि अब आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। वो देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको लग रहा था कि आपसे झगड़ा करके चले जाएंगे, बात बंद कर देंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, आप अपने आप आ जाओगे, शांत होगे। तो उन्होंने देखा कि आप आ ही नहीं रहे हो, तब वो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि यार मैं ही मना लेता हूँ जाके, हार के उनका ये कि वो नहीं आ रही है या वो नहीं आ रहा है, चलो मैं ही मना लेता हूँ, लेकिन अब उससे पहले ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं मानी तो कैसे मनाऊँ, ध्यान ही नहीं दिया तो, मेरा मैसेज इग्नोर कर दिया तो। ये ईगोस्टिक है और इनको अपना ईगो हर्ट होने से बड़ा डर लगता है। इस चक्कर में तो इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ये इतना उखड़े उखड़े क्यों हो रहे हैं, ये भी तो आपको नहीं बता रहे ना खुल के कि इनको ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए ये इतने परेशान है और इस वजह से ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या कभी गुस्सा निकल जाता है इनका, या ऐसी हरकतें हो जाती है, ये आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि इनका ईगो हर्ट होता है उसमें। इनको ऐसा लगता है कि लाइक यार ये अजीब नहीं लगेगा कुछ, तो इन्होंने एक अपना एक वो बनाई है आपके सामने इमेज, अब उसको कैसे ये वो कम कर दें ये कह के, तो अपना ईगो हर्ट नहीं होने देना चाहते हैं ये शख्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है इस इंसान की। ये आपका पहले वाला प्यार पाना चाहते हैं, जो आप जैसे आप उनसे पहले प्यार करते थे ना, ये चाहते हैं कि आप फिर से उनसे पहले के जैसे प्यार करने लग जाओ जैसे आप उनसे पहले करते थे। ठीक है, यहाँ से कुछ मैसेजेस देखेंगे कि क्या है आपके पर्सन के दिल में और क्या चल रहा है, क्या याद कर रहे हैं वो, यहाँ से पता चलेगा हमें।
पर्सन आई टेल व्हेन आई थिंक्स आर गुड और बैड। आप वो पहले इंसान हो जिसको ये हर बात आके बताते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है इनकी लाइफ में और क्या बुरा हो रहा है, लेकिन इस बार जो फाइनेंशियल कंडीशंस चल रही है ना इनकी, वो ये आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन आप इनके लिए वो पर्सन हो जिसे वो सबसे पहले आके बताते हैं वो चीज़ें। ज़रा रुकिए, फिर तो मुझे यहाँ पर अब चेक करना ही पड़ेगा कि ये पर्सन जब आपको हर बात आके बताते हैं तो ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, व्यूवर्स मुझे बताइए, ये पर्सन हर बात मेरे व्यूवर्स को आके बताते हैं, तो फिर जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अभी चल रही हैं, जो फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं ये बता रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, इसके पीछे क्या रीज़न है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, एक होता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है इंसान की लाइफ में कि वो तो बेचारा सही रास्ते पे चल रहा था लेकिन उसको दिक्कत आ गई। ठीक है, अब वैसी दिक्कत तो ये आपको बता भी दे कि यार मैंने तो पूरा काम किया, अच्छे से किया, सब किया, लेकिन फिर भी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरे पास सेविंग्स नहीं बची या कुछ भी। ठीक है, लेकिन जब ये खुद ही चला करके कुएं में कूद जाए तो फिर ये आपको क्या बताएंगे आकर के कि ये कुएं में कूद गए थे इसलिए अभी इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, या इनकी सेविंग्स नहीं बची है, या इनके पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या बोलेंगे? क्योंकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया है किसी को। ठीक है, और अब ये वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए। ये उसके टेंशन में किसी को पैसे दे दिए हैं, कहीं तो इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन अब डर लग रहा है या अब इनको नहीं पता है कि वहाँ से इनको वापस मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, और थोड़ा टेंशन में चल रहे हैं ये पर्सन, इन्होंने खुद पैसे बर्बाद किए हैं। तभी आके कैसे बता दें आपको? अगर आके बता देंगे तो आपके सामने इनकी इमेज नहीं ख़राब हो जाएगी। फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने बता दिया ना तो फिर आप जो हैं उनको इनमेच्योर मान लोगे या आप उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे। आपको लगेगा कि ये तो बेवकूफ़ इंसान है, या ये जितना समझदार बन रहा है या बन रहे उतनी है नहीं है। ठीक है, तो ये डर लग रहा है, इन्होंने खुद जान के कहीं गड़बड़ की है। ठीक है, इसलिए आपको नहीं बता पा रहे हैं। बताए भी क्या, पूछने पर भी नहीं बताएंगे। आप 100 बार पूछ लो तो नहीं बताएंगे, वरना ये वो इंसान है जो आपको आगे हर बात पहले बताते हैं, अच्छी है बुरी है तो आके आपको पहले बताएंगे। ये नहीं बता रहे हैं पर टेंशन लेके बैठे हैं इस चीज़ की, इरिटेट है खुद से भी, मुझे लगता है डिसअपॉइंटेड है ये। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप वो इंसान हो जो आप उनके लिए हमेशा रहोगे। आप उनके लिए वो इंसान हो जिसको वो आधी भी रात पे बोले ना कि मुझे तेरी ज़रूरत है तो आप उनके लिए अवेलेबल हो, आप वो हो उनके लिए। आई स्टार्ट मिसिंग यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़, जब भी अपनी आइज़ क्लोज कर रहे हैं तो इनको आपका चेहरा नज़र आ रहा है या आपका फेस देख रहे हैं। बाबा के मैसेजेस भी लूँगी मैं। ठीक है, द वे यू रन योर हैंड्स टू मी। ओके, आप उनसे मिलते थे कभी तो आप उनके बालों में हाथ फेरते थे, वो चीज़ उनको याद आ रही है। सो इनको वो चीज़ याद आ रही है, मतलब उस मोमेंट को ही पर्सन याद कर रहे हैं। यहाँ से उठाते एक मैसेज, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, इतने अच्छे से समझते हो, कभी कभी वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं लेकिन आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो। दोनों साइड से क्लोज हो गया है। ठीक है, बाबा के मैसेजेस लूँगी मैं। ये चीज़ें हैं, आप उनका कंफर्ट जोन है, पता है। तो आप दोनों के बीच में इशू बेशक हुए हैं लेकिन ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं और आपसे प्यार करते हैं। बाबा की तरफ से मैसेज ले लेते हैं।
बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। फेस रियलिटी। सो रियलिटी को फेस करो, जो सच है उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। कौन सी रियलिटी है जिसको आप फेस रियलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किस बारे में बात कर रहे हैं बाबा, यहाँ आपको किससे रिलेटेड मैसेज देना चाहते हैं। स्टार। गाइस आप ना कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप में से कुछ लोगों को रेस्ट की नीड है, आप में से कुछ लोग डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि लाइक हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या हम थक गए हैं, परेशान हो गए। आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बाबा कह रहे हैं कि रियलिटी को फेस करो, एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ आपको हीलिंग की नीड है, आपको ज़रूरत है थोड़ा शांत रहने की, आपको ज़रूरत है थोड़ा रेस्ट लेने की। सो अपने आप को ब्रेक क्यों नहीं देते हो आप क्यों इग्नोर कर रहे हो। एक्चुअली आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को। आप खुद को बोल रहे हो कि हाँ मैं एनर्जेटिक हूँ या मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं, कुछ तो है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो और आप उसको इग्नोर करना बंद कर दो प्लीज़, ठीक है। इग्नोर करना बंद कर दो और अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। पहला तो मैसेज आपके लिए यही है। यहाँ पर एक और मैसेज है जो मैं मिस कर रही हूँ, वेट। ओवर थिंकिंग मत करो, एनालाइज करो, आपको रियलिटी दिखेगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग रियलिटी देख रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जिनकी सच्चाई आप देख रहे हो लेकिन देख के जान के भी आप इग्नोर कर रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि इग्नोर मत करो, एक्सेप्ट करो। सच है जो सच है, आप उसको ओवर थिंकिंग करके अपनी तरफ से हम क्या करते हैं ना कि अपने हिसाब से बना लेते हैं बातों को, वो मत बनाओ। जो है रियलिटी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। ओवर थिंक मत करो, एनालाइज करो, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। ये है और देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रेस, आपके ऊपर वाले की कृपा है। तो अभी जो भी हो रहा है ना, तो जो भी चीज़ जैसे आपकी लाइफ से अगर कोई चीज़ जा भी रही है ना, तो ये भी समझो कि आपके ऊपर वाले की कृपा है, ब्लेसिंग है कि आपको किसी चीज़ से बचाया जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है। कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हैं हम या आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी से जा रही है, बहुत कुछ करते हुए भी, बहुत अच्छा बनते हुए भी अगर वो चीज़ छूट रही है ना आपसे, इसका मतलब यही है कि वो चीज़ आपके लिए उस टाइम के लिए शायद अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो आपसे दूर जा रही है, ठीक है। तो आप ये मानो कि जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रही है, ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर कि वो आपको चीज़ों से बचाता है। ये मत समझो कि लाइक मेरे साथ ही क्यों होता है, बल्कि कभी कभी आपको कुछ चीज़ों से बचाया जाता है। हार्मनी की यहाँ पर एनर्जी है। बैलेंस करो, खुश रहो, हैप्पी रहने की कोशिश करो। बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है ना उसके लिए खुशी बनाओ, थैंकफुल रहो, खुद को बैलेंस रखो, क्योंकि जो हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। वही चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, वही चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं जो उस टाइम के लिए आपके लिए अच्छी नहीं है। उस टाइम यही अच्छा है कि वो चीज़ें आपसे दूर हैं, अगर नहीं होती तो शायद जो हुआ है उससे बुरा हो जाए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं कुछ अच्छे के लिए हो रही है, इस बात को आप मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।